नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में बीजेपी विधायक के कहां बिगड़े बोल, क्यों कहा सरपंचनी को बुला दो थोड़ी फीलिंग आएगी। वहीं हरियाणा में छात्राओं से अश्लील हरकतों पर बवाल बोली, विरोध किया तो हेड टीचर ने थप्पड़ मारे, क्यों भड़के ग्रामीण, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदली, सुबह 9:30 बजे से लगेंगे स्कूल, ठंड बढ़ने पर लिया विभाग ने फैसला। वहीं हरियाणा में पुलिस इंस्पेक्टर की मां की किसने की हत्या, क्या थी वजह। वहीं हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा का बीटेक स्टूडेंट ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए कैसे हारा, घर से गहने बेच चुका है लाखों रुपए, अब चिट्ठी छोड़ भागा, लिखा पापा पीटेंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग का अजीबोगरीब कारनामा आया सामने। हरियाणा में पीडब्ल्यूडी ने कागजों में बनाई 50 लाख की दीवार। पलवल में ट्रांसफार्मर पर भिड़े बीजेपी प्रधान व जेई, वायरल ऑडियो में एक दूसरे को खुला चैलेंज। वहीं भिवानी में बेटे ने मां का किया मर्डर, शराब के लिए पैसे न देने पर की हत्या। हरियाणा में चचेरे भाइयों ने की आत्महत्या, मरने से पहले का महिला ने छेड़छाड़ का लगाया था झूठा आरोप। वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर उड़ाने की धमकी, वीडियो जारी कर कहा अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी सीएम योगी पर तंज, खड़गे बोले बटेंगे तो कटेंगे बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी बोल सकता है। वहीं पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की मिथुन चक्रवर्ती को धमकी, बोला बकवास पर माफी मांगो वरना पछताना पड़ेगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है करीबी। हरियाणा में बीजेपी का एक विधायक सुर्खियों में आया है, वो भी विवादित बयान के लिए। जी हां, हरियाणा में बीजेपी विधायक के महिला सरपंच पर दिए बयान को लेकर विवाद हो गया। कैथल की पुंडरी सीट से विधायक सतपाल जांबा ने चुनाव में जीत के बाद धन्यवादी दौरे के दौरान यह बयान एक गांव में दिया था, जिसमें विधायक सतपाल जांबा ने सरपंच प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा, आप प्रतिनिधि हो तो गांव की सरपंच कहाँ है। इस पर प्रतिनिधि ने कहा कि वह तो घर पर है। इसके बाद विधायक जांबा ने कहा, सरपंच प्रतिनिधि से कहा कि सरपंचनी को बुला दो, हमें भी थोड़ी फीलिंग आ जाएगी कि हमें भी कोई देखने सुनने आया है। यह तो गलत बात है, अन्याय है। विधायक के इस बयान का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी विधायक को ट्रोल किया जा रहा है कि महिला सरपंच के लिए उनकी यह बातें आपत्तिजनक है। इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में विधायक ने सरपंच से माफी मांग ली। विधायक ने यहां कहा, हर बात के दो मायने होते हैं। अब सरपंच प्रतिनिधि ने अपनी छोटी सोच को दर्शाते हुए बोला कि विधायक ने उनकी पत्नी को बोला कि फीलिंग आती है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है और ना ही आज तक मेरे चरित्र पर कभी ऐसा कोई दाग लगा। मैं महिला व बहनों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हूं और हमेशा रहूंगा। हरियाणा के सिरसा में सरकारी स्कूल के हेड टीचर पर छात्राओं ने अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए। बताया जा रहा कि वह 6 छात्राओं के साथ ऐसा करता था। ग्रामीणों को जब इसका पता चला तो वह स्कूल पहुंचे और आरोपी टीचर को पुलिस के हवाले किया। आरोपी टीचर की पहचान कुलवंत सिंह के रूप में हुई है। छात्राओं ने कहा कि कई बार टीचर उनके साथ गंदी गंदी बातें करता था। यही नहीं, टीचर उन्हें धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा पहले भी कई बार किया है, मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं है। इस तरह की बातें करके धमकाता था और थप्पड़ भी मारता था। जानकारी के मुताबिक 8 नवंबर को आरोपी टीचर स्कूल की छात्राओं को किसी सरकारी कार्यक्रम में गाड़ी से लेकर गया। छात्राओं का आरोप है कि गाड़ी में टीचर ने अश्लील गीत चलाए। उन्होंने इसका विरोध भी किया। इस बारे में उन्होंने स्कूल की एक महिला टीचर को भी बताया था। इसके बाद परिजनों को भी सारी बात बताई और उसके बाद ही हेडमास्टर के खिलाफ ये पूरा मामला आया सामने। आइए बात करते हैं नौनिहालों से जुड़ी खबर की, वह हरियाणा के स्कूलों के समय की। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने आज सोमवार से स्कूलों की टाइमिंग बदल दिया। सर्दियों में सिंगल शिफ्ट में चलने वाले स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। वहीं डबल शिफ्ट में संचालित होने वाले स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। सरकार की ओर से यह बदलाव लगातार गिरते तापमान से बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया है। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निदेशक के हवाले से जारी आदेश को राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा मौलिक अधिकारियों को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। आदेश के मुताबिक
एकल शिफ्ट वाले स्कूल सर्दियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे। डबल यानी 2 शिफ्ट वाले स्कूल पहली शिफ्ट में 7:55 से लेकर 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट में 12:40 से शाम 5:15 तक चलेंगे। यह आदेश 12 नवंबर से 15 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे। हरियाणा में अपराध की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं चोरों व लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसा ही मामला है हरियाणा के यमुनानगर में। जी हां, हरियाणा के यमुनानगर में सोमवार को पुलिस इंस्पेक्टर की माता की हत्या कर दी गई। इस वारदात को इंस्पेक्टर के घर चोरी के लिए घुसे चोरों ने अंजाम दिया। उन्होंने इंस्पेक्टर की माता का दुपट्टा से गला घोटा। घटना के वक्त वह घर में अकेली थी। वारदात की सूचना मिलने के बाद एसपी राजीव देसवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आइए बात करते हैं लगातार युवाओं की, बच्चों की गेमिंग में बढ़ती रुचि और उनके खतरनाक प्रभावों की। ऐसा ही मामला सामने आया है हरियाणा के रेवाड़ी से। जी हां, हरियाणा के रेवाड़ी में 20 वर्षीय छात्र ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंस गया। लाखों रुपए हारने के बाद उसने घर के जेवर बेचकर सट्टेबाजों को चुपके से 1,25,000 रुपए दे दिया। हालांकि 1 लाख रुपए की मांग और बढ़ते दबाव के बाद युवक रविवार देर शाम घर से लापता हो गया। लापता होने से पहले उसने अपने कमरे में एक नोट भी छोड़ा जिसमें कर्ज का जिक्र है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। 1.25 लाख रुपए से ज्यादा गेमिंग में हार गया। जानकारी के अनुसार लापता छात्र के पिता का कहना है कि करीब 1 माह पहले वह जुए में 1.25 लाख रुपए से अधिक रुपए गवा बैठा। उसने बिना किसी को बताए घर के जेवर बेच दिए। जेवर बिकने की बात जब भूपेंद्र व उसकी पत्नी को पता चली तो उन्होंने अमित को समझाते हुए बहुत धमकाया। कहीं ना कहीं लगातार बच्चों में गेमिंग के प्रति जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। आपके बच्चे भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी तरफ ध्यान आप जरूर दें। आइए बात करते हैं अजीबोगरीब भ्रष्टाचार के मामले की। हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रिटेनिंग वॉल बनी नहीं, इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस वॉल के लिए लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। रोड के साथ बनने वाली इस दीवार को बनाने के लिए 50 लाख रुपए का बजट था। अब 2.5 साल बाद इस केस में शिकायत हुई तो आनन फानन में दीवार खड़ी कर दी गई। इसमें कच्ची ईंट लगाकर पुताई कर इसे छिपा दिया। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी ठेकेदार मिलकर लाखों रुपए हड़प गए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब सरकार क्या कार्रवाई करती है। हरियाणा में बीजेपी के प्रधान व बिजली विभाग के जेई के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के पलवल में बिजली निगम के जेई ने भाजपा के जिला अध्यक्ष पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी है। ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष व बिजली विभाग के जेई के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी का ऑडियो वायरल हो रहा है। मामला करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा है। बिजली कर्मचारियों ने सोमवार को धरना दिया और प्रदर्शन किया। पलवल सिटी थाना में बिजली निगम के जेई पवन ने कहा कि 11 अक्टूबर को उसके पास भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह का फोन आया। फोन पर अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। जेई ने कहा कि यदि उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार भाजपा जिला अध्यक्ष होंगे। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ उनकी और जिला अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत की ऑडियो भी पुलिस को दे दी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बीजेपी के जिला अध्यक्ष माफी मांगते हैं या फिर जेई को ही झुकना पड़ेगा। वहीं हरियाणा में नशे का कहर कितना बढ़ता जा रहा है उसी का उदाहरण आज देखने को मिला, जहां एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी। हरियाणा के भिवानी में एक बेटे ने अपनी मां के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। युवक शराब का आदी था और नशे के लिए पैसे न देने पर उसने मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक महिला की पहचान जीवनी देवी के रूप में हुई है। कितान पाना गांव निवासी सज्जन कुमार ने बताया कि उसके 3 भाई हैं, 2 की शादी हो चुकी है और सबसे छोटा सोनू अविवाहित है। उसने बताया कि उसका छोटा भाई सोनू नशे का आदी है। रात को रोजाना की तरह सोनू अपनी मां जीवनी देवी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। मां ने जब उसे नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो सोनू ने ईंट उठाकर अपनी 55 वर्षीय मां जीवनी देवी के माथे पर मार दी। मां ने जब हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ में भी चोट लग गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनू मौके से फरार हो गया। आइए बात करते हैं आखिरकार 2 चचेरे भाइयों ने क्यों आत्महत्या कर ली।
हरियाणा के पानीपत में 2 चचेरे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। दोनों भाइयों पर एक महिला से छेड़छाड़ और गाली गलौज करने का आरोप था। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि दोनों भाइयों को थाने में भी खूब पीटा गया, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाया। मृतकों की पहचान शाहबाज और कैप के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई घर से निकलकर ताऊ देवीलाल पार्क में गए और जहर निगल लिया। मृतक कैफ का मरने से पहले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपनी मौत का कारण बताया है। उसने कहा कि महिला ने थाने में झूठी शिकायत दी। मृतक ने कहा, थाने में हमारी एक भी बात नहीं सुनी, थाने में भी हमारी पिटाई की, जिससे परेशान होकर हम दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस क्या कार्रवाई उस महिला के खिलाफ करती है। आइए बात करते हैं, आखिरकार राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी है। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नया वीडियो जारी कर अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। वीडियो में वह राम मंदिर को निशाना बनाने की बात कह रहा है। साथ ही पन्नू ने कनाडा में भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी धमकी दी। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी। बिंदास हरियाणा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खड़गे व सीएम योगी के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी के एक हैं तो सेफ है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये खुद काट रहे हैं, खुद बांट रहे हैं, दोनों पहले तय कर लें कि नारा कौन सा चलेगा। योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर की रैली में कहा, वे कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं भगवान ने हमको आपकी सेवा के लिए भेजा, ये कभी नहीं कहते कि हम माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं। इस पर संत तुकाराम बोलते हैं, नव से कन्या पुत्र होती तो का करने लागे पति, यानी दुहाई मांगने से ही अगर बच्चे पैदा होते हैं तो शादी करने से क्या फायदा। खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को डराते हैं। इन्होंने देश के गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। हुकूमत करने वाले मोदी और शाह केवल अडानी अंबानी की मदद करते हैं, यानी इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 पैसे वाले और 2 हुकूमत वाले। वहीं अब सलमान खान के बाद मिथुन चक्रवर्ती को भी जान से मारने की धमकी मिली है। दुबई में बैठे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कोलकाता से बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है। मिथुन चक्रवर्ती के एक सभा में दिए गए बयान पर शहजाद ने कहा कि मिथुन माफी मांग ले, वरना इस बकवास के लिए पछताना पड़ सकता है। भट्टी लॉरेंस का करीबी है, उसे खालिस्तानी डॉन फारूक खोखर का राइट हैंड माना जाता है। भट्टी ने 2 वीडियो जारी किए हैं। पहले वीडियो में वह खुद मिथुन को धमका रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में मिथुन का बयान चलाकर पीछे से डायलॉग बोल रहा है। मिथुन 27 अक्टूबर को कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में एक रैली में बोले थे। एक नेता ने कहा था कि यहाँ 70% मुस्लिम है और हिंदू यहाँ 30% है। हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूं कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। लगातार अब धमकी देने का मामला बढ़ता जा रहा है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।